जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है। आज की डेट में हम बहुत ज्यादा ये न्यूज में सुन रहे हैं कि अंडर द एज ऑफ 30 साल से लेकर 50 साल तक जितने लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं। और ये ज्यादा केसेस जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिम जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। लोग नॉर्मल खड़े खड़े गिर रहे हैं, जिम से वापस आते हुए जैसे घर पे आके आराम करते हैं हार्ट अटैक आ जाता है, जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली जिम में जाने वाले की, मतलब कहने की बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं। डांस करते हुए लोग गिर रहे हैं, नॉर्मल खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है और सडन डेथ हो जा रही है। अभी बहुत ज्यादा हम इसीलिए इन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट में, अभी कल परसों की बात है, हरियाणा के एक डिप्टी जेलर जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इसके अलावा हमने बहुत सारे सेलेब्स को देखा, जाने माने चेहरे, सिद्धार्थ शुक्ला हैं, राजू सर रहे और के जी रहे, शो करते हुए जिम करते हुए इनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी सडन डेथ हो गई है। तो क्या जिम जाने से हार्ट अटैक का कोई रिश्ता है क्या? क्या जिम जाना एक हार्ट अटैक लाने का कारण बन सकता है? इन सारे मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा। अभी मैं रिसेंट जिनके बारे में बात कर रहा था वो है ये जोगेंद्र देशवाल। करनाल जिम में एक्सरसाइज करते हुए इनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, लोगों को थोड़ा अवेयर करते हैं कि क्या जिम जाने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है या देयर आर चांसेस कि जिम जाना एक जानलेवा हरकत हो सकती है हम लोगों की। उसी के अलावा कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद, ठीक है, एक्टिविटी करते हुए एट द यंग एज, सुष्मिता सेन और हमारे कॉमेडियन सुनील भाई साहब, हार्ट अटैक तो हुआ लेकिन ये सरवाइव कर गए। अभी हम जिनकी बात कर रहे थे पहले, वो लोग नहीं सरवाइव कर पाए। तो सर इसको ऐसे समझते हैं कि पहला, जिम जाने की वजह से अगर हमें हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या हम जिम जाना बंद कर दें? और अगर ऐसा नहीं है तो ये न्यूज इतनी ज्यादा सर्कुलेट क्यों है कि जिम जाना या जिम जाने वालों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है? ठीक है, समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस बात पे आते हैं। देखो, जब हम दिल के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिल है और हमारे दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर क्या करते हैं? जिससे हमारा प्योर, जिसको हम प्योर ब्लड को कहना चाहेंगे कि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम होगा और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और दूसरा ब्लड जिसको इंप्योर कहते हैं, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यार ये बात मुझे समझ में आई कि हमारा दिल जो है प्योर और इंप्योर दोनों ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। सर्कुलेट करने का काम करता है तो हमारा दिल जो है वो पंप करता होगा, वो पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। सही। हमारे हार्ट के पास 2 चीजें मेन काम करती हैं, एक आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती हैं। आर्टरीज क्या करेंगी? जो प्योर ब्लड लेके चलेंगी। वेन्स क्या होंगी? जो इंप्योर ब्लड लेके चलेंगी। तो क्या होता है, जैसे इंप्योर ब्लड, जो आपको ब्लू कलर का चैम्बर दिखाई दे रहा है, इंप्योर ब्लड अपर साइड हमारी बॉडी से, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और लोअर साइड बॉडी से, जिसको हम वेना कावा बोलते हैं या इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। यहां दोनों होल से हमारे पहले चैम्बर में ब्लड आता है जो कि इंप्योर होता है। यहां से पंप होके ब्लड जाता है पल्मरी आर्टरी से हमारे लंग्स की तरफ, जहां से हमने गैसेस को इनहेल किया हुआ है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रवाना कर देगा, और फिर आता है प्योर फॉर्म में ब्लड जिसको हम पल्मरी वेन बोलते हैं। ये प्योर ब्लड लेकर हमारे हार्ट के पास वापस आता है। हार्ट के पास आने के बाद हमारा हार्ट इसको दोबारा से पंप करता है, और एक आपको आर्टरी दिखाई देती है जिसका नाम है एरोटा, जिसका क्या नाम है? एरोटा नाम है। ये एरोटा नाम की वो आर्टरी है जो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करेगी, यानी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी देगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब हार्ट अटैक होता कैसे है? जब हमारे पास ये आर्टरी से ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारी ब्लड वेसल से सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल मैं कहना चाह रहा हूं, आप इसको ना समझो कि एक पाइप है,
इस पाइप से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा है। अब इस पाइप को मैं ऐसे समझता हूं कि मान लीजिए हमारा पाइप है, इस पाइप से पूरे बॉडी के अंदर हार्ट के जो हमने प्योर ब्लड था उसका सर्कुलेशन हो रहा था, ठीक। अब क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से, मल्टीपल फैक्टर की वजह से यहां पर इन आर्टरीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा क्या है, कॉर्नरी राइट आर्टरी है, ठीक है। ये अलग अलग आर्टरीज है। आर्टरीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट थोड़ा और समझिएगा, जब यहां से ब्लड निकलता है तो ब्लड के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक है। तो इस ब्लड को जब जाता है पूरे बॉडी के अंदर, कुछ ब्लड का हिस्सा जो प्योर फॉर्म होता है ये इन कॉर्नरी आर्टरीज में जाता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है हार्ट को पंप करने के लिए। देखो हम पानी की मोटर चलाते हैं, बिजली से जोड़ते हैं तभी वो चलती है ना, तार लगाया, कनेक्ट किया, बटन दबाया, तभी मोटर चली और उसने क्या कर दिया, पानी का प्रेशर बनाया और इधर उधर सर्कुलेट करना चालू कर दिया। सेम इसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो लगातार पंप करता रहता है, तो ये पंप करेगा, कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी मिलती है कॉर्नरी आर्टरी से, ठीक है। वो एनर्जी कहां से मिलती है, कॉर्नरी आर्टरी से। अब क्या हुआ, कॉर्नरी आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है पूरे हार्ट के आसपास बनी हुई, और ये हार्ट को ना पंप करने में मदद करती है। कोई मोटर चलती है, एनर्जी चाहिए, तो ऐसे ही हार्ट को पंप करने की एनर्जी चाहिए, तो एग्जैक्ट आपको यही ऑर्डर याद रखना है कि भाई एनर्जी चाहिए और ऐसे ऐसे काम करेगी, सही है। अब क्या हुआ, हमने खाया पिया, हम खूब सारा फैट्स खा रहे हैं, हम शुगर फालतू की खा रहे हैं, हम फालतू का नमक खा रहे हैं, हम मैदा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, तो क्या होता है, इन जो आर्टरीज हैं हमारी, इनमें धीरे 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 क्या है, प्लेग इकट्ठा होने लगता है। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, भाई ज्यादा मत खाओ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, लेकिन होता क्या है, वो प्लेग इकट्ठा होता है और इसी को बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, मेडिकल भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम आम भाषा में बोले कि ये वो हमारी ब्लड की वेसल है और इस वेसल के अराउंड जो है हमें इस तरह का प्लेग इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है। अब क्या होता है, अब पाइप का पहले चौड़ाई इतनी थी, अब वो धीरे 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 प्लेग इकट्ठा होता रहा है, तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है। हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन्स को तो उतनी ही रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको इतना ब्लड चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, इतना भेजो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खाने पीने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी जीरो करने की वजह से ये क्या हो रहा है कि यहां पर सप्लाई धीरे 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 कम हो रही है, तो ऑर्गन्स के पास ब्लड कम जा रहा है। बात समझ में। अब होता क्या, हार्ट अटैक क्या आया, जब ये एरिया, ये प्लेग वाला एरिया इतना बढ़ गया कि इसने ब्लड की सप्लाई सडन रोक दी, ऑर्गन्स को नहीं मिल रही है, तो हार्ट अटैक आ गया। बात समझ में आई। ये जब इतना बड़ा हो जाए कि ब्लड की सप्लाई को रोक दे या मिनिमल कर दे, तो हार्ट अटैक आ गया। बात समझ में कि इतना बड़ा फैक्टर करता है, ये थोड़ा 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 बड़ा होते होते ये इतना बड़ा हो जाता है। अब तो जिम जाने वालों से इनका क्या रिश्ता, देखो यार, जब जिम जाने वाले, सिर्फ हम एक ही चीज सुनते कि वो जिम जा रहा था और उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन हम बाकी हिस्ट्री नहीं देख रहे, बाकी हिस्ट्री नहीं देख रहे। हमने कहा कि वो भैया खूब दिन भर मीठा उड़ा रहा है, जितनी बॉडी को नमक की रिक्वायरमेंट चाहिए उससे डबल ट्रिपल ले रहा है, दे भटूरे, दे पूरी, दे छोले कुलचे, मतलब वो सब चीजें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए। एक तरफ जिम भी जा रहा है, लेकिन बाकी चीजें भी खूब चल रही हैं। तो क्या हो रहा है, तो अगर वो बहुत लंबे समय से चीजें करता रहा और फिजिकल एक्टिविटीज ने अभी शुरू किया, मान लो मैं अब हूं, मेरा वजन है 130 किलो, सपोज करके चलते हैं, मैं खूब सॉल्ट खा रहा हूं, मैं खूब मीठा खा रहा हूं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, और मैं सडन एकदम ये बोलूं कि कल से मैं जिम जाऊंगा और मैं जिम जाते ही इंटेंसिव वर्कआउट करूंगा, लेकिन ना मैंने कोई मेडिकल चेकअप कराया, ना मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल देखा, ना मैंने कोई टेस्ट करवाया, ना मैंने ईसीजी करवाई, ना मैंने डॉक्टर से कोई सलाह ली कि मैं जिम जाना चाहता हूं और मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं और मैं इंटेंसिव वर्कआउट करूंगा। मैंने जाते ही इंटेंसिव वर्कआउट चालू कर दिया। सपोज अगर मेरी कॉर्नरी आर्टरीज की हालत ये है और मैंने इंटेंसिव वर्कआउट किया, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं दे डिमांड ऑक्सीजन ज्यादा दो, लेकिन जो मेरी वेसल्स हैं वो तो इतनी ज्यादा नहीं कर पाएंगी, तो इतना ज्यादा प्रेशर के कारण ये जो हमारा प्लेग होगा ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और सडन रोक देगा किसको, ब्लड सप्लाई को, और वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा।
पिक्चर एकदम क्लियर है। यानी हम ये बोल रहे हैं कि जिम जाने से हो रहा है, लेकिन किन कारणों से हो रहा है उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। जिम गया, इंटेंसिव वर्कआउट किया, खूब जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ना उसने चेकअप करवाया, ना उसने, मैं मान लो मैं जिम गया हूं, ना मैंने कोई कार्डियो किया, ना मैंने कोई स्टार्ट किया कि अपने शरीर को वार्म अप करूं, मैं जाते ही सीधा बस इंटेंसिव वर्कआउट, ठीक है, डेड लिफ्ट लगाना चालू, ठीक है, सीधा एकदम मुश्किल एक्सरसाइज, कोई ट्रेडमिल नहीं, कोई साइकिलिंग, कुछ नहीं। इन केसेस के अंदर देयर आर हाई चांसेस कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो रप्चर हो जाएगी और ब्लड रुक जाएगा। ठीक, एक तो ये कारण है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिम जाना एक कारण है। अभी तक तो ये समझ में आया कि जिम जाने वालों को हार्ट अटैक इसलिए आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं चल रहा था। और क्या हो सकता है, देखो अब हम ये कहते हैं कि हार्ट अटैक जब रिस्क फैक्टर आ जाए तो क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो डायबिटिक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब वो जिम जाए तो किस हिसाब से उसको एक्सरसाइज करनी है। ट्रेनर से बात करे कि ऐसे ऐसे मुझे डायबिटिक हूं, इतनी डायबिटीज रहती है, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करे, अपनी रिपोर्ट्स देखे, उसके बाद शुरू करे। या अगर हम कहें हाई बीपी का मतलब क्या है, इन जो हमने अभी वेसल देखी ना, ब्लड वेसल, इन्हीं में से ब्लड जब निकलता है तो अपनी वॉल्स के ऊपर खूब प्रेशर क्रिएट करता है, उसे हम बीपी कहते हैं ना। बीपी ब्लड का कितना प्रेशर हमारी आर्टरीज के ऊपर है। तो हमने कहा कि यहां पर अगर किसी का बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है तो उसको भी कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए, मेडिकेशन लेनी चाहिए और बहुत ज्यादा इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर हम ये कहते हैं ओवरवेट है, अगर कोई एकदम से ओवरवेट है तो हो सकता है कि जाते इंटेंसिव वर्कआउट पे नहीं, कार्डियो करो, धीरे धीरे चीजें करो। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। उसके बाद स्मोकिंग। अब ये स्मोकिंग क्यों करते हैं, देखो हम ये कह रहे हैं कि पहले और आज में बहुत फर्क आ गया है। लोगों को जो जीवन है, जो दिनचर्या है, वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी है। मतलब यहां तक की है कि दिन में लोग 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है, और जनरली मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा ऐसा मेहनत भरा काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर वाले हैं या मल्टीपल अलग अलग जगह पे जहां काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा काम करें कि जब घर आते बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। तो कहते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, तो इजी लगता है उनको कि यार स्ट्रेस रिमूवर है। लेकिन इन चीजों के करने से बॉडी के अंदर जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको वो नहीं देखते। वो 5-5, 10-10 साल ऐसे ही स्मोकिंग करते रहते हैं, अल्कोहल पीते रहते हैं, ठीक है, और एकदम सडन पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा, एंजाइटी इतना ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने लोगों ने आसान तरीका ही है कि यार स्मोकिंग कर लेंगे या अल्कोहल पी लेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। उसके बाद है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं या फैटी चीजें खा रहे हैं, बटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, जैसे हम मैदा बहुत ज्यादा खाते हैं। मैदा कोई न्यूट्रिएंट पार्ट नहीं है, ठीक है, हमारे गट में जाके चिपक जाता है और वन ऑफ द बहुत बुरी चीजों में हम मैदे को काउंट करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसमें जाके चिपक जाता है। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जहां पे पता चलता है कि हार्ट अटैक का कारण बन गया कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, पहले दादा पापा या ऐसा कुछ केस रहे हैं तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप जिम करते हैं या जिम नहीं भी करते, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आ गई। अब ये कहते हैं कि मेन और वुमेन में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर ऐसी कोई इशू हो जाए। मान लो आप कहीं बाहर गए हो और आपको ऐसा कुछ फील होने लगे तो आपको फटाफट से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे आपको एकदम पसीने आने लग जाए, ठीक है, आपकी छाती, आर्म्स, जॉ दर्द होना शुरू हो जाए, या आपको ऐसा लगे सांस नहीं आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा लगे यार जल रहा है, कुछ बहुत जल रहा है, इंजेक्शन फील सा हो रहा है, हार्ट बर्न फील हो रहा है, कंसल्ट है डॉक्टर। वही अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, ठीक है, डिजीनेस, ऐसा लग रहा है कि चक्कर से आ रहे हैं, ठीक है, या अनकंफर्टेबल हो कंधों के आसपास वाला, ब्रीथ, सांस चढ़ रहे हैं या सांस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, गैस लाइक पेन, वही इंजेक्शन हार्ट बर्न है, या अनएक्सप्लेन फैटिक, बहुत ज्यादा थकावट है, नींद नहीं आ पा रही, तो आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद एक चीज तो साफ है कि खाली जिम जाना एक हार्ट अटैक का रीजन तो नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट मजबूत होता है, वो गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें उन सभी फैक्टर पर ध्यान देना जरूरी है जो हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं।
ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि जिम मत जाओ, लेकिन बाकी चीजों पे ध्यान देके जाओ कि आप लोगों को क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, जैसे अनहेल्दी डाइट, हम क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान दिया जाए। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम पूरा दिन बस चेयर पे बैठे रहें, कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा, ये आज की डेट में बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग, वन ऑफ द मेजर रीजन जो है मेंटल स्ट्रेस, काम इतना ज्यादा हो गया कि आदमी रेस में लगा पड़ा है, कहीं काम कर रहा है तो कहीं एक्सपेक्टेशन है, कहीं टारगेट है, उन सब का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा। इसको दूर करने के लिए आदमी मल्टीपल चीजें करता है, बैठा बैठा पिज्जा उड़ा रहा है, भाई 4-4 पिज्जा चल रहे हैं, स्मोकिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। वो एक्सेसिव अल्कोहल जो मैंने अभी आपको बताया, हाई बीपी है, हाई ब्लड शुगर है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, दीज आर मेजर फैक्टर जो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन में यह है, आप अपनी चीजों पर ध्यान दें, ओवरऑल हिस्ट्री जाने, और प्लीज सॉल्ट, शुगर और मैदा इनको बहुत मिनिमल कर दें। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर इनको मिनिमल कर दिया जाए। ठीक है, तो जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो, ओवर एक्सरसाइज ना करो। मतलब ऐसा नहीं हो तुम अपने आप को तोड़ के रख दो कि भाई मैं तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करूंगा, आज ही एकदम बॉडी बना के नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे 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 ग्रो करें। ठीक है, तो जिम जाओ, हेल्दी रहो। ठीक है, और खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर इन सब चीजों पे ध्यान रखा जाए तो जिम जाना सेफ है। ठीक है, तो मिलता रहूंगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। और जिन लोगों को फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूज द कोड एग्जामो और आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और हेल्दी रहें। बाय बाय।